अगर आप नौकरी करते हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कंसल्टेंसी फर्म एऑन ने भारत के लिए अपनी सालाना सैलरी ग्रोथ और टर्नओवर सर्वे 2025-26 की एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2026 में कर्मचारियों को ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी हाइक मिलने वाली है। साथ ही इस बात का खुलासा भी किया है कि किस सेक्टर के कर्मचारी की होगी सबसे ज्यादा चांदी। इस सर्वे में 45 से ज्यादा इंडस्ट्रीज की 1060 से ज्यादा कंपनियों के डेटा का एनालिसिस किया गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2026 में भारतीय कर्मचारियों को ऑन एन एवरेज 9% की सैलरी ग्रोथ मिल सकती है। ये साल 2025 में मिली 8.9% की सैलरी ग्रोथ से थोड़ी ही ज्यादा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सैलरी हाइक की रफ्तार लगभग स्थिर बनी हुई है। इस बार कुछ सेक्टर, खासकर वो जिनमें निवेश लगातार बढ़ रहा है, बाजी मारते दिख रहे हैं। जैसे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में 10.9% यानी सबसे ज्यादा वेतन ग्रोथ होने की संभावना है। फिर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs, जिसमें 10% की ग्रोथ। टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में अगले साल सबसे कम यानी 6.8% की ग्रोथ हो सकती है। हालांकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन सेक्टर में 2026 में सैलरी ग्रोथ 9.4% रहने का अनुमान है। ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर भी 9.5% के दायरे में वेतन वृद्धि दे सकते हैं। मतलब ये है कि जहां एक और रियल एस्टेट और NBFCs में जबरदस्त तेजी है, वहीं टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में सबसे कम वेतन वृद्धि होने का अनुमान है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, निवेशक और पॉलिसी मेजर्स के सहारे लचीली बनी हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ऑटोमोटिव व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन सेवाएं, रिटेल और लाइफ साइंसेज में भी 2026 में दूसरे सेक्टर्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो लगातार निवेश को दर्शाता है। एऑन में टैलेंट सोल्यूशन फॉर इंडिया के पार्टनर्स और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर रूपांक चौधरी ने कहा कि भारत की विकास कहानी मजबूत बनी हुई है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पॉलिसी मेजर्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। स्टडी से पता चलता है कि कुल मिलाकर नौकरी छोड़ने की दर 2025 में घटकर 17.1% हो गई, 2024 में 17.7% और 2023 में 18.7% थी। ये गिरावट एक ज्यादा स्थिर प्रतिभा नजरिए की ओर इशारा करती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों की बेहतर ग्रोथ देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैसे जैसे वर्कफोर्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता जाता है, कंपनियां नए स्किल्स और विकास कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए अच्छी कंडीशंस में होती है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि वो एक लचीली प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण कर सके और फ्यूचर की जरूरतों के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। रिपोर्ट बताती है कि भारत की ग्रोथ की कहानी अब भी काफी मजबूत है और ये स्थिरता ही कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी और करियर की बेहतर ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। जिन कंपनियों में टर्नओवर कम हुआ है, वो अब नए स्किल डेवलपमेंट और विकास कार्यक्रमों में निवेश कर रही है, ताकि फ्यूचर की जरूरतों के लिए तैयार रहा जा सके।